हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पैकिंग एफिशिएंसी के सेकंड पार्ट, लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैंने शायद होमवर्क भी दिया था आपको। फ्रॉम द बुक यू हैव टू रीड बीसीसी। बीसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बुक में से आया क्या? नहीं आया? आया होगा, कुछ को आया कुछ को नहीं आया। देखो, सारा खेल डायग्राम का है। सो व्हाट इज बीसीसी? बीसीसी क्या होता है बताओ आप। क्या होता है बीसीसी? द पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो सेंटर ऑफ बॉडी को लेना है अपने को। ठीक है, तो पार्टिकल, तो इसका जो डायग्राम है ना वो बहुत स्पेसिफिक है। तो एक पार्टिकल कहाँ होता है? कॉर्नर पे। तो एक कॉर्नर देखो, ये फ्रंट वाला है ना, ये ध्यान से इधर, और एक ये वाला कॉर्नर। सो नाउ दिस इज द पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल एट द सेंटर एंड दिस इज द पार्टिकल एट कॉर्नर। ठीक है, सो इन दिस वी कनेक्ट। Now this is R, radio particle. Now this is triangle. तो आप क्या करेंगे, एक डायगोनल यहां से यहां ड्रॉ करेंगे। सो यू हैव ए बी सी। आपको एक ही पॉइंट को माइंड में रखना है। वी हैव टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। नाउ दिस इज व्हाट? ए। ये क्या है? ए क्या होती है? क्या होती है ए? एज लेंथ। क्यूब है, उसकी क्या है? एज लेंथ है। ये क्या है? एज लेंथ। ओके, और आर क्या है? रेडियई ऑफ पार्टिकल। अब इससे आपके बेनिफिट क्या होगा? जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे तो उसमें ए और आर का रिलेशन अगर आपको पता है, देन यू कैन फाइंड द रेडियई ऑफ द पार्टिकल और एज लेंथ ऑफ द पार्टिकल। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन बाद में। So now look this, and BCC मैंने आपको how to write in the examination आपको बताया था। First you will define the BCC, what is BCC, then you will define the packing efficiency, what is packing efficiency. Now you will start draw this diagram. Now as per this diagram, now when you select the triangle ABC, look this ABC triangle. Now you have AC, so AC square is equal to AB square, okay, and this is BC square. Now you have AB. What is AB? AB क्या है बताओ? It is A. But what is BC? You do not have BC. The value BC की value आपके पास नहीं है. So now to find the BC, we have select another triangle BCD. So in triangle BCD, now this is the relation. BC square is equal to CD square plus BD square. आया समझ में? So now first you find the value of BC. So BC की value आ जाएगी A square and this is A. Now this is what? Edge length, and this is CD. ये भी क्या है? Edge length. So now this is A, this one is A. So what is BC? So it is 2A square. Okay. Now put the value of BC square in this. So now in triangle, so AC square is equal to AB square. What is AB square? A square. And what is BC square? It is 2A square. And now what is AC square? Now AC square कितना होगा? This is 4R का whole square. सेम मिस्टेक आप करोगे, फिर वार्न कर रहा हूं। लुक दिस, AC क्या है? 4। बच्चे क्या करते हैं? 4R स्क्वायर कर देते हैं जल्दबाजी में। 4R स्क्वायर डू नॉट डू। क्या करना है? इट इज 4R का होल स्क्वायर। इट इज 3A स्क्वायर। इट इज 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। So now what is the relation between R and A? So R square is equal to 3A square upon 16. अब आपको अंडर रूट लेना है, आप फाइंड कर सकते हो अंडर रूट 3/4A.
Okay, this is the relation between edge length and the radii of particle. It is very simple. So first you have to try what is the diagram of BCC. BCC means particle is situated at the center. So first make the center, corner, draw this, draw the diagonal, find the BC value from this triangle, find the AC value and find the relation between R and A. This is the first step. Now the what is packing efficiency? Packing efficiency का formula क्या था बताओ देखें. What was the formula of packing efficiency? The packing efficiency is equal to volume of volume occupied by the particle and total volume, ये था ना, into 100. Okay, this was the formula of packing efficiency. So now volume occupied by the, how many particle in BCC? BCC में particle कितने होते बताओ? भूल गए, पढ़ते नहीं हो. अरे कितने? 2. तो 2, एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर सही है क्या ना? 4 पाई आर क्यूब है. What is the volume of the spherical particle? 4/3 pi r cube divided by total volume of the cube. Total volume क्या होता है? A cube. So now put the relation of r. R की जगह क्या रखेंगे आप? 3 by, put this value. When you put the value of r to 4/3 pi, r की जगह क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? √3/4 a cube. ये होल क्यूब रहेगा. ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल कर देंगे. अब कैलकुलेट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगे. बोर्ड में आपको बताया था ये कैलकुलेट होता है. सो नाउ व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी? इट इज 68%. देखो मेरे को तो याद है इसलिए मैंने लिख दिया, आपको भी बोर्ड में याद होना चाहिए. इट इज 68%. सो व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी? इट इज 68. एफसीसी में क्या थी? एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी, तीनों याद रखो. वापिस क्या बोल रहा हूं मैं? एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी, इन तीनों के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू सेम होती है. नाउ इट इज 74%. बट नाउ फॉर बीसीसी द पैकिंग एफिशिएंसी इज 68%. ओके, सो नाउ दिस इज द अनदर गुड क्वेश्चन फॉर यू. यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कैसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वैल्यू के याद होने के साथ साथ आपको क्या याद होना चाहिए? यू हैव टू रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. ओके, तो लास्ट एक और पार्ट है, द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर प्रिमिटिव, फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस. क्या होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस? प्रिमिटिव, the particle are present only at the corner. देखो हमने एफसीसी की बात करी, फिर हमने बीसीसी की बात करी, तो अब हमारे पास किसकी बात आ रही है? प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में क्या होता है? पार्टिकल केवल कॉर्नर पे होते हैं. बस डायग्राम का खेल है, तो डायग्राम आना चाहिए. डायग्राम कैसे? तो कॉर्नर के, अब इसमें देखो क्या होता है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा. तो ना तो फेस के सेंटर में है ना बॉडी के सेंटर में, केवल कॉर्नर पे जब डायग्राम, तो इसका स्केच डायग्राम ये इस तरह से बनाना है. नाउ दीज आर द सेंटर ऑफ दिस पार्टिकल. लुक दिस अगेन कि यहाँ पे बीसीसी इन द केस ऑफ प्रिमिटिव, तो दो पार्टिकल जो कॉर्नर पे हैं इनको हमको एम्फेसाइज करना, वो ही दिख रहे हैं, बाकी को हमको ऑब्जर्व नहीं कराना है. ठीक है, सी पिक्चर इन बुक. सो नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज योर आर, दिस इज आर. ओके, एंड दिस विल ए. तो ये तो बहुत इजी हुआ, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है. ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है? व्हाट इज ए इज इक्वल टू 2r. ए क्या है? एज लेंथ. आर क्या है? रेडियस ऑफ पार्टिकल. सो नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी? अब आप बताओ, हाउ मेनी पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव? 1 कैलकुलेट करना दिखाया था ना. तो पार्टिकल लिया 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब. पुट द रिलेशन, r इज इक्वल टू क्या आया? a/2. सो नाउ इट इज
ओके, अब तो आप कर लोगे, मुझे पता है, हो जाएगा। अब तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, और आपको सॉल्व नहीं करना है, तो आंसर क्या है? ऑलमोस्ट इट इज 52.4% फॉर प्रिमिटिव। नाउ बीसीसी, एफसीसी एंड प्रिमिटिव के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन हमने करना सीखा। आपको भी समझ में आया? और सेकंड, रिलेशन आर और ए का। अब मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ आर और ए में रिलेशन याद करो, याद करो। देखो, इस टाइप के न्यूमेरिकल बुक में भी बहुत है, और आपके इसमें कंपटीशन में भी बहुत आते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको कहूं, इफ गोल्ड पार्टिकल, गोल्ड फॉर्म सीसीपी, gold form CCP lattice, and the edge length of unit cell A is given 10 angstrom. Then what is the radii of gold atom? Radii of gold atom. अब दिखने में क्वेश्चन बड़ा, ये क्या बात है? गोल्ड है, सीसीपी फॉर्म बनाता है, सीसीपी बनाता है, एचसीपी बनाता है, जो भी इस तरह का रिलेशन दे देगा वो आपको। तो उसकी यूनिट सेल की एज लेंथ दे दी आपको। अब आपको उसकी क्या निकालनी है? गोल्ड के एटम की रेडियई निकालनी है। कैन यू फाइंड? निकाल सकते हो? इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट लुक दिस, ये क्या है? सीसीपी। तो सीसीपी की, फॉर सीसीपी यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? फॉर सीसीपी, मैंने आपको बताया सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी, फॉर ऑल दीज थ्री ए और आर का रिलेशन सेम होता है। तो आप बताओ मेरे को क्या रिलेशन था? व्हाट वाज द रिलेशन? वो डायग्राम, उससे आपके पास, हाँ बताओ बताओ, देखे आर इज इक्वल टू क्या? a/2√2 ऐसा कुछ आया था क्या? सेम इट वाज, यस। ओके, सो नाउ आर इज इक्वल टू दिस, ए की वैल्यू गिवन है ना। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने, नाउ इन दिस कंसेप्ट यू नो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ओके, सो नाउ 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, so it is 10 की पावर -9 मीटर। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व, यू कैन सॉल्व 9 2 रेट, आपके पास आंसर आ गया। नाउ दिस इज इन मीटर। अगर वो एंगस्ट्रॉम में ही गिवन है, एंगस्ट्रॉम में ही पूछ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? इसकी वैल्यू को यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में पुटअप करोगे। देन यू पुट सिंपल 10 डिवाइड बाय 2√2। नाउ दिस विल बी इन एंगस्ट्रॉम, if it is in angstrom, if it is in meter, sometime it may be in centimeter. Okay, so now you can solve. इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि A और R का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब वहाँ क्या कैलकुलेट करके देखोगे कि आप कि कैसे फाइंड करते हैं? सो नाउ डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ओके, सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी हैं, आप इन न्यूमेरिकल को अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और आता है, और वो आता है डेंसिटी का। How we find the density of unit cell? This is another good part. अब आप बुक में, एनसीईआरटी की बुक में पीछे एक्सरसाइज में इस तरह के न्यूमेरिकल्स गिवन हैं, आप उनको करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज density of unit cell. Now this is the another part of numerical purpose, or you can say competition purpose. competition में ज्यादातर क्या आता है? न्यूमेरिकल से आते हैं। how now what is the density? you know the density is equal to mass by volume, सबको पता है। मैं कैसे निकाल रहा हूँ? देखो, हम यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यूनिट सेल में पार्टिकल की बात करें। ओके, सो द मास ऑफ पार्टिकल is equal to small m. Remember this. Mass of particle है, mass of particle है, it is small m. Now the number of particle, it is small n. How many particle in BCC, in CCP, in कितने particles हैं आपको पता है? So the total mass of unit cell कितना हुआ बताओ? तो आप क्या करेंगे? ये तो हर कोई बच्चा ही बता देगा, m इंटू n। वन पार्टिकल का मास, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो टोटल मास कितना हो गया? व्हाट इज द टोटल मास? इट इज दिस।
Okay, but now okay, now the if when you put the value mass of unit cell, the mass of unit cell, it is volume of unit cell, correct? Mass of unit cell, it is volume of unit cell, it is what now, this is another, what is the if m is the molar mass. अब आपका पता पड़ेगा कि आपने 11th क्लास कितनी पढ़ी है। m मोलर मास है, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस? बताओ, देखिए कोई बच्चा है, बताओ बताओ। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल। ये क्या है? मोलर मास। तो मोलर मास में और वन पार्टिकल के मास में क्या रिलेशन होता है? देखिए आज तो बताओ। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप मुझे बताना। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ वन O2 मॉलिक्यूल? मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना है? यस यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं। नॉर्मली बच्चा क्या करे, देखो कुछ बच्चे क्या बोले 16 ग्राम, कुछ बोल रहे हैं 32 ग्राम। रॉन्ग आंसर। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 32 ग्राम का है क्या? आपकी नाक में जा रहा है ना, 32 ग्राम जा रहा है, तो 44 बाहर भी आ रहा है ना, CO2। इट इज रॉन्ग। रिमेंबर दिस ऑलवेज, द मास ऑफ वन पार्टिकल इज ऑलवेज मोलर मास। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मोलर मास डिवाइड बाई Na। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना। किसी भी वन पार्टिकल, किसी का भी, चाहे वो एटम हो, इवन इट इज मॉलिक्यूल, इट इज मे बी आयन, the mass of one particle is always the molar mass divided by Avogadro number. So now in the case of oxygen, so what you will do, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का अगर आप करेंगे तो मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे बेटा? 32 डिवाइड बाई Na। और अगर मैं ऑक्सीजन के एटम की बात करूं तो क्या करोगे? 16 डिवाइड बाई Na। दिस इज फॉर एटम, दिस वन इज फॉर मॉलिक्यूल। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने शायद 9th-10th में भी पढ़ा था, लेकिन भूल गए ना। ओके, नाउ सो आई प्लेस दिस वैल्यू m, इट इज मोलर मास डिवाइड बाई Na into n over a cube. So this is the formula. अब आपको फिर एक होमवर्क मिल रहा है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। सो नाउ व्हाट इज दिस? m n a cube into Na, Avogadro number. This is Na, the density of unit cell. So now it is a simple derivation. कई बार theoretical question आ जाता है, find the calculate the density of unit cell. So now apply this. Density is what? Mass by volume. ये आपको पता है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हो? यूनिट सेल की। तो मास किसका आएगा? द मास ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, नाउ मास ऑफ वन पार्टिकल, हाउ मेनी पार्टिकल? बीसीसी में कितने होते हैं? 2। एफसीसी दूंगा तो कितने होंगे? 4। प्रिमिटिव दूंगा तो क्या होगा? 1। बस इतना सा ध्यान रखना, तो एन की वैल्यू आपको पता पड़ जाएगी। अब इसमें अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि मैं इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ आप देखिए बुक में से करो, प्रैक्टिस करो, और फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। ओह शिट यार, शिट।